गुड मॉर्निंग। आज से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर का मेमोरी स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि देखेंगे एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। बैंक, बेल्ट्रॉन, रेलवे, ये सारा चीज में आपका कंप्यूटर अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें कि सबसे पहला चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है मेमोरी, है ना। तो मेमोरी से क्या समझते हैं? तो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। एक आदमी के दिमाग के जैसा क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी होता है। और पहला चैप्टर देखेंगे मेमोरी का। देखिए, मेमोरी आपका दो टाइप का होता है ना। पहला होता है इंटरनल मेमोरी और दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? तो जैसे कि मेमोरी का दो नाम होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? जो खुद का मेमोरी होता है, जो खुद का मेमोरी होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। जिसमें कि रैम और रोम होता है, जिसमें रैम और रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो सहायक मेमोरी होता है। जो काम आप खुद से नहीं कर पाते हैं वो किसका सहायता लेते हैं? दूसरे का सहायता लेते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? आपका सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है ना। प्राइमरी मेमोरी से किसे क्या कहते हैं? जो खुद का मेमोरी होता है, जो हम अपने से काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और जो दूसरे का सपोर्ट लेके काम करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी कितना पार्ट होता है ना। प्राइमरी मेमोरी कितना पार्ट होता है? तो दो पार्ट होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, है ना। और रैम का कितना पार्ट होता है? तो दो पार्ट होता है, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम, है ना। और वही रोम का कितना पार्ट होता है? तो तीन पार्ट होता है, एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम और तीसरा होता है डबल ई पी रोम, है ना। तो इस तरह से हम लोग मेमोरी का इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का टाइप कितना होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रैम है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा होता है रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका है कैशे मेमोरी, है ना। तो कैशे मेमोरी किसे कहते हैं? रोम और रैम सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कैशे मेमोरी किसे कहते हैं? तो कैशे मेमोरी आपका कहाँ पे यूज होता है? जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, है ना, आई लव इंडिया। तो आई लव के बाद जो है इंडिया क्या होता है? खुद पे खुद आता है, क्योंकि पहले से एक बार हम टाइप किए रहते हैं और उसको ये पता रहता है जो इससे आगे आप क्या लिखने वाले हैं, है ना। तो कैशे मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है। उसके बाद चौथा नंबर में आता है आपका रजिस्टर आता है। क्या आता है? रजिस्टर। रजिस्टर यदि कोई पूछे जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से किसे जानते हैं, क्या होता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? रजिस्टर होता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से इसे हम जानते हैं। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है, जो सेकेंड नंबर के सबसे फास्टेस्ट मेमोरी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? कैशे मेमोरी होगा। यहाँ पे क्या होगा? कैशे मेमोरी होगा। सेकेंड नंबर के सबसे फास्टेस्ट मेमोरी किसे कहते हैं? तो कैशे मेमोरी को कहते हैं। और फर्स्ट नंबर का जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होता है? तो रजिस्टर्ड होता है। ये सब क्या है? तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद यहाँ पे रैम का फाउंडर, रैम को किसने बनाया है? यहाँ पे रेवेट हेड डेनार्ड ने क्या है? इनका फाउंडर है ना, इसका फादर है, रैम का फादर, रैम का पापा जी कहते हैं हम लोग किसको? रेवेट हेड डेनार्ड। उसके बाद रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम लोग इसको फुल फॉर्म जानते हैं। उसके बाद टेम्पोरी मेमोरी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रैम को टेम्पोरी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी के नाम से इसे जानते हैं। टेम्पोरी मेमोरी, जो अभी कर रहे हैं कुछ काम, कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? टेम्पोरी मेमोरी कहते हैं, है ना। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है? भूल जाना। यदि कोई भी काम करते करते भूल जाना, उसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं? इससे हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, है ना। रैम से क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं
और लिख भी सकते हैं। यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे राइट है ना, रीड एंड राइट। उसके बाद रैम का स्पीड जो है वो किससे मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है ना। इसका रैम का जो स्पीड जो होता है हम किस पे मापते हैं, तो मेगाहर्ट्ज मिलियंस ऑफ पर सेकेंड में इसका स्पीड मापा जाता है। रैम का स्पीड किस पे मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड। उसके बाद रैम का टाइप, रैम कितने टाइप का होते हैं, तो दो टाइप का होते हैं। एक होता है एस रैम, है ना, और दूसरा होता है डी रैम। एक होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है आपका डी रैम। रैम का टाइप कितना होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एस रैम और दूसरा क्या होता है, डी रैम, है ना। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यूज टू क्रिएट कैसे मेमोरी, ये किस पे काम करता है, ये किस पे यूज होता है, तो कैसे मेमोरी पर इसका यूज हम करते हैं ना, यूज टू क्रिएट कैसे मेमोरी, है ना। ये किस पे क्रिएट होता है, तो कैसे मेमोरी पर आपका क्रिएट होता है। फास्टेस्ट मेमोरी, किस कैसे मेमोरी क्या होता है, तो दूसरे नंबर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से इसे हम जानते हैं। कैसी मेमोरी क्या होता है, तो दूसरे नंबर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का नाम से हम लोग जानते हैं। ये किस पे बना होता है, तो मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, मेड ऑफ ट्रांजिस्टर पर बना होता है। ये किस पे बना होता है, किससे बना होता है, तो मेड ऑफ ट्रांजिस्टर पर ये बना होता है, क्या, कैसे मेमोरी। अब आते हैं डी रैम, है ना। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम इसे जानते हैं। ये क्या होता है, ये स्लोएस्ट मेमोरी के नाम से इसे हम जानते हैं, है ना। डी रैम को हम क्या किसे जानते, कैसे जानते हैं, तो स्लोएस्ट मेमोरी के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। उसके बाद नीड इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो रिफ्रेश करना, इसका काम क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करना। उसके बाद यूज इन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो लैपटॉप में यूज होता है, पीसी में यूज होता है और मोबाइल में यूज होता है ना। यूज इन लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, है ना, और अन्य डिवाइस में भी इसका काम होता है। ये मेड ऑफ किस पे बना होता है, ये किससे बना होता है, तो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर से आपका ये बना होता है, ठीक ना। ये क्या है, डी रैम, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, स्लोएस्ट मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका काम क्या होता है, तो रिफ्रेश करना, बार बार सिस्टम को, जो जैसे ओपन करने के बाद कुछ देर के बाद सिस्टम ओपन होता है, इसका काम क्या होता है, रिफ्रेश करना, बार बार ये रहेगा तो आप रिफ्रेश कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं डी रैम, डी रैम का टाइप, है ना, डी रैम का टाइप। और डी रैम का दूसरा नाम होता है साइंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, एस डी रैम। यहाँ पे क्या है, एस डी रैम, एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, साइंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। जैसे कि हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं जो रैम का वर्जन चाहिए, तो वहाँ पे कैसे बोल पाएंगे, तो यहाँ पे DDR, यहाँ पे क्या होता है, DDR डबल डाटा रेट, है ना, डबल डेटा रेट के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। यदि कहीं पे पूछते हैं, जो कहते हैं जो कि हमको रैम चाहिए, तो उसका वर्जन का भी नाम हमको बोलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे DDR1 है, DDR2 है और DDR3 है, ये सब क्या है, रैम का वर्जन है। DDR4 है और DDR5 है। यदि कोई क्वेश्चन आए जो सबसे लेटेस्ट वर्जन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, DDR5 कहेंगे, है ना। ये रैम का सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो DDR5 है। अब फिर यहाँ पे देखिए रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो इससे सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं, इससे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, ये पढ़ने का काम करते हैं। ये क्या होता है, तो एक तरह से परमानेंट मेमोरी होता है। क्या होता है, परमानेंट मेमोरी के नाम से इसे हम
जानते हैं रोम को, है ना। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, जो रैम और रोम में वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है ना। रैम और रोम में वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एम कट जाएगा, आर कट जाएगा, और एक को उल्टा देंगे तो भी हो जाएगा, और रैम आपका क्या होता है, तो वोलाटाइल मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका रोम का काम क्या होगा, तो बूटिंग करना, है ना। यहाँ पे कोई भी चीज बूटिंग करने के लिए यहाँ पे हम रोम का यूज करते हैं। ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल नेचर होता है, इसमें क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। रोम जो होता है आपका नहीं भूलता, है ना, नहीं भूलने वाला ये है, जो कि नहीं भूलता है, कोई भी वर्क करेंगे ये क्या एब्जॉर्ब रहेगा, कभी भी उसको हम चाहेंगे तो इसे हम देख सकते हैं। उसके बाद यूज टू स्टोर, है ना, ये क्या होता है, इससे हम लोग स्टोर करते हैं ना, कोई भी चीज को स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बायो सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। और रोम जो है, रोम को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे रोम का जो क्या है, फ्रेमवेयर क्या होता है, दृढ़ संकल्प। जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका अपना एक अलग से होता है। जैसे कि इसको हम लोग हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, उसे ही वही यहाँ पे मॉडिफाई कर पाएंगे। ये किससे बना होता है, तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। किस पे काम करेगा, तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। उसके बाद रोम का टाइप क्या होता है, रोम का टाइप आपका हो गया जैसे पी रोम। और रोम से क्या बना, पी रोम। रोम से क्या बना, तो पी रोम। पी माने क्या होता है, प्रोग्राम, है ना। कोई भी चीज, जैसे रोम क्या है, कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम सेट करना होता है, तो पी से क्या होता है, प्रोग्राम। प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, है ना, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्या होता है, ई पी रोम। ई पी रोम, है ना, जैसे कंपनी ने एक ही चीज बार बार, मतलब कि सबके सामने दिए थे, कुछ चेंज करना चाहते, उसमें क्या इरेज करने का फैसिलिटी आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ई पी रोम, यानी कि इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, है ना। जैसे कि हम लोग एक रोम का उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है, जो कि 3 बार 10 मिनट का टाइमिंग हम लोग सेट करते हैं, और 3 बार ये लेफ्ट घूमता है, ठीक है, और 3 बार ये राइट घूमता है ना। अचानक से बिजली कट गई, अब फिर जब बिजली आएगी तो कितना बार घूमेगी, है ना। जैसे 2 बार ऐसे लेफ्ट घूम गई है, और बिजली कट गई तो फिर कितना बार घूमेगा, है ना। जब बिजली आएगा तो इसको याद रहेगा, जो 2 बार हम घूम चुके हैं, तो 4 बार ही ये अपने ये रन करेगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे माइक्रो ओवन हो गया, ये खाना गर्म करने वाला होता है, 10 मिनट का टाइम सेट करके क्या उसमें सामान रख देंगे, खाना रख देंगे, उसका ऑटोमेटिक क्या है, वो ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि उसमें रोम सेट रहता है ना। उसी तरह से रिमोट एक हो गया। रिमोट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे नंबर प्रेस करते हैं वही चैनल आता है, क्योंकि उसको पता रहता है, पहले से कंपनी ने उसको बनाया हुआ है उसी काम के लिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है रोम का, तीसरा टाइप क्या है, डबल ई पी रोम, है ना। तो इलेक्ट्रिक के द्वारा ये चलता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है, इलेक्ट्रिक, है ना, के द्वारा चलता है ना। इसीलिए इसको फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में क्या सब देखेंगे, तो फ्लैश मेमोरी होता है, पेन ड्राइव होता है ना। उसके बाद एसएसडी होता है, एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना। ये सब क्या आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से किसे जानते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रजिस्टर हो गया, कैशे मेमोरी हो गया, और रैम हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, रजिस्टर है। यदि रजिस्टर नहीं रहता यहाँ पे, यदि रजिस्टर यहाँ पे नहीं रहता, तो हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कैशे मेमोरी पर टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपका रजिस्टर है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से क्या जानते हैं, रजिस्टर का। कैशे मेमोरी क्या है, तो सेकेंड नंबर का है ना। सेकेंड नंबर का सबसे फास्ट मेमोरी के नाम से हम कैशे मेमोरी का जानते हैं। और इसी तरह से मेमोरी,
जैसे हुआ, इसका क्वेश्चन भी आगे नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए और अच्छे से नंबर लाइए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। स्काई एकेडमी 360 यूट्यूब चैनल है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे इसको बढ़ाइए, ताकि दूसरे भी स्टूडेंट को इस लाभ का फायदा मिल सके। थैंक यू।